ड्राइवर को पायलट कहा जाता है। और यहाँ जो कंडक्टर का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे धातु होने चाहिए या ऐसे मटेरियल जो अपने से होकर के करंट को पास होने दे, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद बात आती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, या इंसुलेटर कहाँ होता है? तो आप लोगों का सारा दिमाग ही इंसुलेटर है, क्योंकि कुछ भी उससे पास ही नहीं होता है, सब जाके वहाँ पर रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इंसुलेटर के तौर पर अगर बात किया जाए तो इंसुलेटर हम किसे कहते हैं? तो उस मटेरियल को कहते हैं जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास नहीं होने देते। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक। नाम सुना है क्या आप लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक का? तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इस टॉपिक में जो कैपेसिटेंस टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है, डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए आप लोगों को समझना होगा। तो क्या है डाई इलेक्ट्रिक, मैं बता देता हूं कि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग तो किसका कंडक्ट नहीं करेगा? ये चार्ज का कंडक्ट नहीं करेगा। तो क्या ये इंसुलेटर हो सकता है? क्या ये कंडक्टर हो सकता है? तो इंसुलेटर का ही लगभग इसमें गुण समानता दिख रही है, बट इसको डाइलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है उस पर भी हमें बात करनी होगी। तो नॉन कंडक्टिंग वर्ड तो इस्तेमाल कर रहे हैं सर हम लोग, नॉन कंडक्टिंग। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन इसकी खासियत जानते हो क्या है? जब इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होते हैं, ये डाइपोल बना लेते हैं अपने ऊपर। कहने का मतलब है कि ये पोलराइज हो जाते हैं। जब हम इन्हें कहाँ रख देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो ये पोलराइज हो जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हमारा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो ये जो आपका नॉन फील्ड में आने के बाद इसका जो नेचर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और ये चेंज होकर के जो है क्या बन जाता है उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगभग इंसुलेटर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है कि ये लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में सुने अभी कि डाइलेक्ट्रिक उस तरह के इंसुलेटर होते हैं जो अपने फेसेस पे, ये इंसुलेटर है जो अपने फेस पे, अपोजिट फेस पे अपोजिट चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं इंडक्शन के माध्यम से। किसके माध्यम से? जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इन मटेरियलों को जो इंसुलेटर की तरह होते हैं और वो अपने अपोजिट फेसेस पर अगर अपोजिट चार्ज को प्रोड्यूस कर लेता है इंडक्शन के माध्यम से, तो हम कहते हैं कि ये आपका क्या हो गया? डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक का डेफिनेशन तो आप समझ ही गए। वुड को कह सकते हो डाई इलेक्ट्रिक, ड्राई एयर को कह सकते हो, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग हैं, बट उन्हें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इंडक्शन के माध्यम से डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सभी मॉलिक्यूल में जो होते हैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव आयंस पाए ही जाते हैं। वो आपका नॉन कंडक्टिंग हो है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ मास होता है एक ही जगह कोइंसाइड कर जाता है। इस वजह से वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं अपने से, सेल्फ उनका अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता। चलिए उसी पर मैं आगे थोड़ा बात